कम आने वाला है। ये वोट हमारे ऊपर दिल्ली में बैठने वाले बादशाह के इंतखाब का वोट है। हमें वोट डाले तो हमारा बादशाह, हमें नहीं वोट डाले तो हमारा बादशाह नहीं। हमें वोट डाले तो हमारा बादशाह, याद रख लो। बादशाह किसका इसकी चलते से हमें वोट नहीं डाले तो बादशाह दूसरों का बन जाता है। इसके वास्ते हमें सब मिलकर आने वाले जुम्मा के दिन सुबह 7 बजे से वोटिंग ऐसा करना कि हमारा एक वोट भी नहीं छूटना, हमारा एक वोट भी नहीं छूटना। हमारा बच्चा, हमारा नौजवान, हमारे औरतें, हमारे बच्चे सब मिलजुल कर पूरे इत्तेफाक के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट डालो, सब मिलकर वोट डालो। ये वोट डाले तो इंशाअल्लाह 814 से 2000 रुपए बाकी रहते हैं। और कांग्रेस अब्दुल को है, हमें पूछेंगे आइंदा इंशाअल्लाह अगर उनकी हुकूमत बन गई तो दिल्ली में हमारे गरीबों को साल को 1 लाख रुपए देते। हमारे गरीबों को साल को 1 लाख रुपए देते को वादा करते राहुल गांधी साहब है कांग्रेस पार्टी। अगर वोट डाले हमारा नाम बाकी रहता है लिस्ट में, अगर वोट नहीं डाले लिस्ट से हमारा नाम निकल गया तो 1 लाख रुपए भी नहीं आते, 2000 रुपए भी नहीं आते, चावल भी नहीं आते। उसके वास्ते अब आने वाले जुम्मे के दिन 26 तारीख को सुबह 7 बजे से वोट डालकर अपने हक का इस्तेमाल करो। 100% वोटिंग करो। किसी के इंतजार में बैठने को नको रहो। कोई भी घरों के पास आता नहीं है इलेक्शन में। हर एक इलेक्शन में वोट डालने वाला जिंदा है, वोट नहीं डालने वाला हमारे मुल्क का मुर्दा हो जाता है। वोट डालने वाला हमारे मुल्क में जिंदा है, वोट नहीं डाले मुर्दा हो जाता है, नाम निकल जाता है। नाम निकल गए के बाद फिर नाम लानी होता नहीं, बाद में चावल भी आता नहीं, पैसे भी नहीं आते, 1 लाख रुपए भी नहीं मिलते। स्कूल के बच्चों को जो पैसे आते बैंक को वो पैसे भी नहीं आते। एनआरसी सुनिए, ये लाखों तुम्हारा नाम है क्या, तुम्हारा वोट में पूछे तो तुम्हें साबित नहीं करना होता। ये सब परेशानियों से बचने के वास्ते जुम्मे के दिन सुबह को 7 बजे से वोटिंग सिस्टम शुरू हो रहा है। काम भी बाहर मक्को जो वोट डाले बगैर वोट डालकर अपने नौजवान बच्चों को लेकर, बूढ़ों को लेकर, औरतों को लेकर, मर्दों को लेकर, सबको लेकर वोट डालो। तुम्हारे अंदर अब तुम्हारा आईडी कार्ड में नाम है कि नहीं चेक करा लो। मस्जिदों के बाहर माशाअल्लाह हमारे पढ़े लिखे नौजवान बैठकर चेक करा रहे, तुम्हें जाकर चेक करा लो। गारंटी कायदा के कोई वो कायदा में तुम्हारा नाम लिखा लो और जुम्मा के दिन तुम्हारे नाम का आईडी कार्ड ले लो तो ओरिजिनल हिफाजत से लाइन में जाकर खड़ को पहले फुर्सत में कांग्रेस को वोट करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज माओ बहनों, एक जरूरी ऐलान। देखिए अभी जुम्मा 26 तारीख को वोट इलेक्शन होने वाला है, इंतखाबात होने वाले हैं। तो आप तमाम से मोहतरमाना गुजारिश है कि अपना वोट डाल के इस बार कामयाब हो जाए, क्योंकि बाकी ताकतें यानी बीजेपी आरएसएस अब तक हम पर हुकूमत करते रहे, जुल्म तशद्दुद करते रहे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम उनसे अपना हिसाब लें। जब तक हम अपना कीमती वोट डालकर कांग्रेस को कामयाब नहीं करेंगे कोई मसला हल नहीं होगा। बराए मेहरबानी अपना कीमती वोट कांग्रेस को डालकर कामयाब करने की कोशिश करें। और देखिए जब हम देखते हैं कि जब एनआरसी था उस वक्त हम पे क्या क्या बीती, हम हर तरीके से मजबूर हुए, खाने से, अनाज से, रोजगारी से, हर तरीके से हमने मुश्किलें भरे, लेकिन कोई भी हुकूमत के मेंबर में कोई हुकूमत के लीडर आए नहीं। तो मेरी बहनें और माए, आप इस वक्त ये कीमती वोट जाया ना करें, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल को बनाने का वोट है। अगर हम खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इस वक्त हम नाकाम हो जाए तो हमारे खुद हमारे माए बहने बच्चे कोई महफूज नहीं रहेंगे, ना मसाजिदें रहेंगी, ना मदरसे रहेंगे, ना मुस्लिम इदारे रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे पास एक शनाख्ती कार्ड होगा, एक शनाख्त होगी वोट के जरिए से, जब इसकी पहचान ही नहीं है
तो जब पूछे जाएंगे कि तुम हिंदुस्तानी हो तो क्या जवाब देंगे, कहाँ जाएंगे आप उस वक्त? तो मेहरबानी फरमा के पहली फुर्सत में जब अल्लाह ताला का नाम लेते हुए अपना वोट डाले, अल्लाह ताला से दुआ करते हुए हाजत सलात की नमाज पढ़ते हुए सीधा कदम बाहर रखिए और अपना वोट डाले। जज़ाकल्लाहु खैर। हर मोहल्ले को जाकर पहुंच रहे, कई को बोले तो वोट ये बार कई को हमें डालना। ये खासकर ये इलेक्शन में हमारे परसेंटेज लास्ट इलेक्शन में तुम्हें देखे तो 50% के ऊपर वोटिंग हो नहीं है। वोटिंग नहीं हुई तो बीजेपी को रोकने के वास्ते मैसूर मुस्लिम फेडरेशन के जितने भी उलमा को ही दिन रात काम करे। कई को बोले तो हिजाब के मामले में, अजान के मामले में, गोश्त के बारे में, देवालांगने व्यापार करने के बारे में, जब हर बार मैसूर मुस्लिम फेडरेशन से काम करते हैं तो आज इलेक्शन आते हैं। ये इलेक्शन में खाली बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियां ही सो, दूसरे पार्टियां नहीं। हमारे अदमियान को क्या है, हमने आपको भूला ही नहीं कि तो पहले से आदत हो गई है घरांगने आपको जुलूम कर को बुला लग जाते थे। ये इलेक्शन में जुलूम कर को नहीं बुला लग जा रहे, तुम्हें खुद तो निकल को बाहर आना सो, तुम्हें आजू बाजू के घर वाले को भी तुम्हें बोलना इलेक्शन को चलो जाको वोट डाल को को। तुम्हें चावल लेने जाना तो क्यों में खड़ को हेपेट देती, वो चावल ले रही 2000 रुपए तुम्हारे अकाउंट को आ रही, बस में फ्री जर्नी कर रही। 5 गारंटियां जो कांग्रेस पार्टी देखो थी वो गारंटियां 5 होगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से कांग्रेस पार्टी यही तो हुकूमत में गारंटी कार्ड मसाजिद करने भी दे रही, सब जगह भी बाटले को ही, और उलमा इसके पीछे दिन रात काम कर रही। तुम्हें कब करंट की बिल तुमना बहुत घरों को फ्री में करंट आ रहा, ये चीज आप बचा लेना तो एनआरसी सीए कई को ले कैसे लोग आगे तो हमारे आदमी जाको वोट नहीं डालते, वोट को बाहर नहीं आते, धूप है आयो हमें डाले तो हमारे वोट से क्या तो भी होता क्या, ये सब बातें होती। ये बातें करे तो तुमना एनआरसी सीए आया तो कितने आदमी वोट डाली पट्टी में दिखाता है, 1000 आदमियों की एक बूथ में 1000 आदमियों के वोट आ रहे तो तुम्हें 500 या 600 आदमियों वोट डाले तो 600 दिखाता, 100 एक भी नहीं ज्यादा दिखाता। उसके अंदर कौन डाले उनका भी नाम रहता है, नहीं डाले 100 वाले का भी नाम रहता है। अब तुम्हें गारंटियां ले रही सो नाम वहां से निकल गया तो एक वोटिंग का चले आता है, ये कोड डालने नहीं होता तुम्हारा बीपीएल कार्ड चले जाता है। ये तुम्हें बोलना लोगों को, तुम्हें कोसे घर तुम्हारे आजू बाजू के घर वाले को भी समझाना, कौन भी नहीं बोलते भी हमारे गारंटियां चले जाती हैं। और कई को बीजेपी वाले ये सब पे ट्रायल में ले लेगा को दिखा डाले, कर्नाटक में भी हिजाब का कोसे उन्होंने क्या क्या करना था पूरा आसान तक आगे उन्होंने। अब इसका जवाब हमें कैसा देना, उसके वास्ते उलमा आई तुम्हारे पास। कौन कितने भी पार्टियां ही, कौन से भी पार्टियां, हर पार्टी कांग्रेस कुछ काम कर रही है आज, कोसे पार्टियां ही पूरे पार्टियां आज कांग्रेस को काम कर रही है। परसेंटेज वोट को फिक्र रखो उलमा ही सो तुम्हारे पास, कई को परसेंटेज नहीं हो रहा। ये परसेंटेज नहीं होने की वजह से बीजेपी की हुकूमत बैठी सो, वो उसके जिम्मेदार हमें छे, दूसरे कौन भी नहीं जिम्मेदार, इसके जिम्मेदार हमें छे कि तो हमें घर से बाहर निकल को वोट नहीं डाले। आज वोट डालना हमें वोट नहीं डाले तो एक तो हमने 800 चावल नहीं आता, 2000 रुपए हमारे 800 नहीं आते, करंट फ्री चल रहा नहीं आता, तुम्हें हर चीज को लिंक रहता है, पैन कार्ड बैंक को लिंक रहता है। तुम्हें चावल लेने को अंगूठा दिए तो वहां दिखाता तुम्हें चावल लिंक होगा, और एक बार अंगूठा दिए तो नहीं दिखाता, तुम्हें ले लिंक था। तुम्हारा वोट भी वैसा अच्छे, वोट भी तुम्हें नहीं डाले तो कहते 30-30 साल से वोट डाल को नहीं, मुसलमान बहुत सारी जगह 6 इलेक्शन में वोट डाले नहीं, नाम निकल गया तो कब की मोड़ आता तुम ना डालने गए वक्त नाम नहीं, ये इलेक्शन में तुम्हें डालना चाहिए, नहीं तो एनआरसी सीए आगा तो तुम्हें को साले लगा को दिखाते हैं। जब भी बोल रही हूँ सेकंड इसके अंदर रखना कौन वोट नहीं डालता है को, तो इस वजह से ये फिक्र रखो उलमा रही सामने तुम्हारे पूरे पार्टी के वर्कर्स भी काम कर रही, जिम्मेदार भी काम कर रही, और कितने हमारे इदारे वाले काम कर रही, मसाजिद कमेटी वाले काम कर रही, हर दिन मीटिंग चल रही है। आज उन्होंने निकल को हर एरिया को जाको बात कर रही, तुम्हारे दोस्तां कौन है
तुम्हारे दरमियान कौन है, सब जनियां को भी तुम्हें बोलना, दूसरे कौन भी आको वोट डालोगे को। अब कारपोरेशन इलेक्शन अलादा, एमएलए इलेक्शन अलादा, एमपी का इलेक्शन अलादा। एमपी के इलेक्शन में आज हमें क्या दिखाना कर को बोले तो बीजेपी हमने कितनी तकलीफ देखो है, वो तकलीफ से आजाद होना तो हमें घर के बाहर जाकर वोट डालना। हमारे कितने सहूलत आ रही, गारंटियां के सहूलत आ रही, और 6 गारंटियां कांग्रेस अनाउंस कर को है। एमपी इलेक्शन के बाद 6 गारंटियां, एक हमारे माँ बहनों को 1-1 लाख रुपए, फिर दोबारा 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा, ये 2,800 अलादा, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम ये अलादा, 6 स्कीम दे रही, स्कीम का भी चल्लेक है। ये हमें स्कीम ले लेना, और हमें यहाँ वाले, हमें इंडिया वाले, हमें इंडिया में ही कहाँ उन्होंने बात कर रही है, अमित शाह मोदी कहाँ बात कर रही, सेकेंड इनका ये है, सेकेंड लीडरशिप इसके ये दे डालते को बोल रही नो। हमें यहाँ वाले सिटीजनशिप, सेकेंड सिटीजनशिप दिया ले तो तुम्हें यहाँ मोहल्ले में रहे तो मोहल्ले में धंधा कर लेना, खाना खा लेना, यहाँ व्यापार कर ले, यहाँ से रहना, बाहर निकलना तो सेकेंड इसके अंदर तुम्हें वोट में रहना, नहीं तो तुम्हें लाखों दिखाना। मैं यहाँ वाला आज को हमारे दादा कहाँ पैदा हो गए मुझे भी मालूम नहीं। अब हमें 250 हक, अब हमने 300 हक को हमें चला लेनी, नहीं तो अब वोट है, वोट डाल ले तो हमें यहाँ वाले को होते हक है, वो हक चलेगा तो तुम्हारे गारंटियां का हक भी चले जाता। कहते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाना तो क्या करना, बच्चों को ले जाको पढ़ाना तो ऑलरेडी देखो कल की, और कल मोदी बोल को है, कल मोदी बोलिया है मुसलमानों को पूरा ये ले जाको दे डाल रही को, तो मुसलमान की परसेंटेज में वोट नहीं कर रहे, परसेंटेज में वोट करना। इस वजह से हमारे साथ उल्मा को ही, मैं उल्मा को बात करने जिससे आप हजरात बखूबी वाकिफ हो। इन दिनों में के तकरीबन 10 से ज्यादा साल गुजर गए, हमारे ऊपर जुल्म की नाइंसाफी है। ये नाइंसाफियां और ये जुल्म सिर्फ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानी कौम पर चल रहा है। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, और ये हमारी जमहूरियत हमें ये हक देती है कि हम जब चाहें अपने लिए जो काम कर सकता है और हमारे लिए जो फायदेमंद है, ऐसी हुकूमत को अपने हाथों से और अपने इरादों से हम चुन सकते हैं। इसी का नाम सेकुलरिज्म है, इसी का नाम जमहूरियत है। अब जब ये चीज हमारे हाथों के अंदर है कि हम खुद अपनी हुकूमत बना सकते हैं, हम खुद अपना इख्तिदार बना सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करें। अपनी हुकूमत का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी हुकूमत बनाएं, बल्कि ऐसी हुकूमत हो जो हुकूमत आने के बाद जुल्म का खात्मा करे, इंसाफ का बोलबाला हो, और हर एक के, जो हिंदुस्तान के रहने वाले हर कौम के जो लोग हैं, उनके अपने मजहब की आज़ादी का ख्याल हो, उनके अपने ज़रूरतों का ख्याल हो, ऐसी हुकूमत चाहिए। मैं आमतौर से एक लफ्ज़ कहा करता हूँ, जैसा एक बाप अपने घर को पालता है, जैसे एक बाप अपने घर की निगरानी करता है और अपने बच्चों के ऊपर मेहरबान होता है, वैसे हुकूमत का वजीर आजम पूरे मुल्क के बाशिंदों के लिए एक बाप की हैसियत रखता है। और जो बाप अपने बच्चों को खाने के लिए ना दे, पीने के लिए ना दे, उनका कपड़ा ना दे और उनको मकान ना दे, तो ऐसे बाप को बाप नहीं कहा जा सकता। तो लिहाजा एक होता है बाप जो अपने बच्चों की फिक्र करता है, अपने घर को चलाता है, और जो वजीर आजम होता है, जो हुकूमत होती है, ये पूरे मुल्क को चलाती है। और जो लोग अपने मुल्क को चलाना ना जानते हो, अपनी जनता को रोटी देना ना जानते हो, अपनी जनता को कपड़ा देना ना जानते हो, और अपनी जनता को वो छत देना ना जानते हो, मकान देना ना जानते हो, बल्कि उनके मकानात पर बुलडोजर चलाते हो, ऐसे लोगों को इख्तिदार में रहने का हक भी हासिल नहीं होता। हमें ये पार्टी और उस पार्टी का कोई हमारा मसला नहीं है, जो पार्टी भी आए, लेकिन वो आकर के आवाम के फायदे का काम करे और आवाम के लिए जो फायदेमंद है
और इसके लिए जो जरूरत है उसका काम हमें करने की जरूरत है। लिहाजा ये जो उलमा और सारे लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, बल्कि ये इलेक्शन 2024 का जो इलेक्शन है, आप हजरात खूब जान रहे हैं, ये ऐसा इलेक्शन नहीं है कि कोई जमात काम करके थक करके बैठ जाए, बल्कि ये ऐसा इलेक्शन है हर एक गली का आदमी, घर का आदमी और घर की औरत खुद अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़कर खुद वोट करे और दूसरों को वोट कराए, तभी जाकर के एक जो है जो हमारे मुल्क के अंदर जो परेशानियां हैं, लूट मार है, इसका खात्मा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं आने वाले 5 साल के अंदर जुल्म न हो, इंसाफ हो, मोहब्बत हो, नफरत न हो और रहमदिल हो, और जैसा कि मैंने कहा कि एक बाप जैसे अपने घर को पालता है, अपने बच्चों को पालता है, इस तरीके से हुकूमत में रहने वाले अपनी जनता को अपने बच्चे समझकर और अपनी औलाद समझकर उनकी जरी जो चीज का ख्याल रखते हुए उनको लेकर के जाएं। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों और मेरी माओ बहनों, ये वक्त है, आने वाला जुमा 26 तारीख, ये ऐसा वक्त है, अगर खुदा ना खास्ता हमारे 1000 लोगों में से एक आदमी ने भी वोट के हक को अपने गवा दिया तो समझो उसने जुर्म किया है। इसलिए कि कोई आदमी, ये हमारा मुल्क गिनती वाला मुल्क है, यहाँ सरों को गिना जाता है, वोटों को गिना जाता है। अगर कोई आदमी है जिसे हम आगे लाना चाहते हैं, अगर वो 2,90,000 पर 9,990 पर 9 वोट लिया, उसका बिल मुकाबिल 3 लाख वोट में आ गया, एक वोट की वजह से बावजूद पूरी कोशिशें करने की हमारी मेहनत रायगां जाती है। इसलिए कोई ये ना समझे कि मेरे एक वोट से क्या चला जाएगा, अगर मैं एक वोट ना डालूं तो क्या कमी पड़ जाएगी। नहीं नहीं, आपका एक और भी हुकूमत बदलाने के लिए काफी है, आपका एक और भी जुल्म को खत्म करने के लिए काफी है, आपका एक और भी इंसाफ को लाने के लिए काफी है, आपका एक और भी अच्छाई को पैदा करने के लिए काफी है। खुदा ना खास्ता आप एक वोट देने से महरूम रह गए, जिसकी वजह से जुल्म पनपता रहा, नाइंसाफी पनपती रही, तो याद रखो कि जिन्होंने अपने वोट को देने का हक रखते हुए जो वोट नहीं दिए, इन लोगों का जुर्म माना जाएगा। लिहाजा तमाम लोगों से हम ये गुजारिश करने आए हैं कि खुद भी जागरूक हो जाएं, बेदार हो जाएं और अपने पड़ोस में, अपनी गली में, अपने दोस्तों में बेदारी लाने का काम करें। ये वक्त बेदार होने का है, बेजार होने का नहीं है। इस बात को याद रखें और आने वाली 26 तारीख को हर आदमी अपना एक फरीजा समझकर आगे चलकर के वोट देने वाले बने।